नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के सर एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे, जो पूर्व की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को देखकर ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हैं, उसमें राजस्थान की चित्रकला से संबंधित किस लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की और व्याख्या सहित अध्ययन करने के लिए। चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई है। तो दोस्तों, राजस्थान शैली की जो चित्रकला है वो 16वीं शताब्दी में विकसित हुई है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव रहा है। तो दोस्तों, जो मेवाड़ चित्र शैली पर जो सर्वप्रथम अगर बात करें तो दोस्तों गुजरात क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा है। कुछ विद्वानों ने गुजरात शैली को राजस्थानी चित्रकला की जन्मदात्री एवं कोशिका माना है। प्रमोद चंद्र का कथन है कि गुजरात कला का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ से राजस्थानी शैली समृद्ध हुई है। कुछ विद्वान गुजराती कला के अतिरिक्त जैन प्रभाव की राजस्थानी कला पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों, ये किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें दोस्तों जो किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसमें दोस्तों जो चित्रकला की गई है उसमें दोस्तों लंबा चेहरा है, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर और सुराहीदार गर्दन आदि इस चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रामलाल, आली, राजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है। दोस्तों, जो रामलाल, अली एवं राजा एवं हसन जैसे जो विख्यात चित्रकार हैं, ये दोस्तों बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। दोस्तों, ये बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं कि ऊँट की खाल पर चित्रों का अंकन है और बीकानेर के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। तो दोस्तों, जो निहाल चंद थे वह दोस्तों किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। दोस्तों, जो किशनगढ़ शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वर्गीय एरिक डिक्सन एवं फयाज अली को जाता है। इस शैली का स्वर्ण युग में महाराज सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के समय देखने को मिलता है। इस शैली की प्रधान विशेषताएं भ्रमर चित्रण, नौका विहार, कुंज युक्त सुंदर भवन एवं नारी की सौंदर्यता रही है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1900 भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों, जो राजस्थानी जो बनी ठनी चित्रकला थी उस पर दोस्तों 1973 में राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, बनी ठनी का जो चित्रांकन है वो तो राजा सावंत सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद द्वारा किया गया था और वास्तव में सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी भारतीय मोनालिसा और बनी ठनी को राधा के रूप में भी चित्रित किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। तो दोस्तों, जो नाथ द्वारा शैली की जो पेंटिंग है उसको दोस्तों पिछवैया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मंदिर में देवी देवताओं की जो मूर्तियों की जो पृष्ठभूमि में सज्जा है तो जो बड़े आकार के पर्दों पर किया जाता है। तो सज्जा मतलब दीवारों पर जो देवी देवता को मूर्तियों का अंकन किया जाता है, चित्रण किया जाते हैं, उसे दोस्तों पिछवैया कहते हैं और यह मुख्यतः अवतारों के प्रमुख स्वरूप लिए होते हैं। नाथ द्वारा की पिछवैया विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महामरु चित्र शैली या महामरु शैली का प्रचलन
किसके शासनकाल में हुआ है? तो दोस्तों जो महामारू शैली का प्रचलन है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों के शासनकाल में हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो आलेखन पद्धति से अराशय कहते हैं। ये अराशय दोस्तों या अराशय या आप आला गीला पद्धति भी बोलते हैं। जो यह एक भित्ति चित्र जो प्लस्तर की हुई या गीली हुई दीवार पर उकेरे जाते हैं, गीली दीवार या प्लस्तर पर उकेरे जाते हैं। और यह पद्धति मूलतः दोस्तों यूरोप इटली की है, और जो ये मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत में आई थी, जो मतलब प्लास्तर पर ये भित्ति चित्र उकेरे जाती थी। और राजस्थान में इस पद्धति के सर्वप्रथम भित्ति चित्रों का प्रयोग दोस्तों या भित्ति चित्रों का निर्माण दोस्तों जयपुर रियासत में हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, के चित्रण का मुख्य विषय है। तो दोस्तों जो पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय ये है कि जो उसमें पिछवाइयों में दोस्तों कृष्ण लीला के चित्र उकेरे गए हैं। दोस्तों ये मंदिर में मूर्तियों के पर्दे पर जो किए जाते हैं पिछवाइयाँ, और जैसे दोस्तों मंदिर के पर्दे यानी मंदिर की जो दीवार होती है, पीछे जो मूर्तियाँ लगी हैं उसके पीछे की जो दीवार होती है उस पर ये मतलब चित्र उकेरे जाते हैं, जैसे दोस्तों पिछवाइयाँ के नाम से जानते हैं। और पिछवाइयों में दोस्तों कृष्ण लीला से संबंधित जो चित्रों की प्रधानता होती है, और नाथ द्वारा को पिछवाया चित्रण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? तो दोस्तों जो कमल से भरे सरोवर ये दोस्तों किशनगढ़ शैली का विषय है। दोस्तों किशनगढ़ शैली के अगर प्रमुख चित्र की बात करें तो वहाँ जैसे चांदनी रात है, राधा कृष्ण का चित्रण है, बनी ठनी है, कृष्ण लीला है, दीपावली है, झील है के दृश्य हैं आदि दोस्तों ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, जो इसके मतलब किशनगढ़ शैली के ये प्रमुख चित्र या दृश्य है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू किसकी है? तो मतलब प्रसिद्ध जो चित्रकृति है ढोला मारू किसकी शैली है? तो दोस्तों जोधपुर की प्रसिद्ध चित्रकृति या चित्रशैली है। दोस्तों जोधपुर चित्रशैली के अंतर्गत जो ढोला मारू भागवत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण किया गया था, और लोक जीवन से संबंधित जो लोक कथाओं के चित्रण की परंपरा भी जोधपुर शैली में विशेष रही है। इसमें जिसमें ढोला मारू हैं, उजली जेठवा हैं, मुमलदे हैं, न्यालदे हैं, रूपमती बहादुर हैं जैसे प्रेम प्रसंग विशेषता चित्रित हुए हैं। और इसमें दोस्तों जो ठेठ मारवाड़ी लोक शैली का प्रभाव देखने को भी मिलता है या देखने को बनता भी है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था? तो जो नूर मोहम्मद थे जो दोस्तों जो कोटा राजपूताने थे वहाँ का मुख्य चित्रकार था। दोस्तों जो कोटा शैली के जो अन्य अगर प्रमुख चित्रकार की बात करें तो जैसे रघुनाथ हैं, और लल्लू राम है, लिच्छी राम है, गोविंद राम है, ये दोस्तों जो कोटा राजपूताना के मुख्य चित्रकार थे। और दोस्तों कोटा शैली पर वल्लभ का पूर्ण प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। और अन्य अगर प्रमुख चित्रकार की बात करें तो इसमें जैसे गोविंद है, लालचंद है, रघुनाथ दास हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, ये कोटा से संबंधित हैं, कोटा रियासत से संबंधित हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद है दोस्तों मेवाड़ शैली का दोस्तों जो ये मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध जो गीत गोविंद है ये मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र शैली का है। दोस्तों मेवाड़ शैली के अन्य अगर महत्वपूर्ण चित्र की बात करें तो रागमाला है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिया है, भागवत पुराण है, सुकूट क्षेत्र महात्म्य है, परमर गीत है, हीरानंद द्वारा चित्रित सुपानसा है, चरित्रम है, या श्रवण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण जो कमलचंद द्वारा रचित है, रामायण है आदि से प्रमुख चित्रकार महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
कालीला दामना है। तो दोस्तों जो कालीला दामना ये मेवाड़ चित्रशैली की एक कहानी के दो पात्रों के नाम है। जो कालीला और दामना है, जो एक मेवाड़ चित्रशैली है, उसके दो एक कहानी के दो पात्र हैं, उनके नाम है। दोस्तों कालीला जो दामना एक रूपात्मक कहानी है, जिसमें एक ब्राह्मण राजपुत्रों को रूपात्मक कहानियाँ सुनाता है, और उसमें इनमें जो कालीला दामना दो गीदड़ हैं, जो शेर के प्रमुख दरबारी होते हैं। इसी प्रकार अगले किस्म ने चावनी शैली के प्रमुख चित्र नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक संरक्षण में किया था? तो दोस्तों जो अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में जो चावनी शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है, जो अमर सिंह प्रथम है, जो नसरुद्दीन ने जो रागमाला का चित्रण है वो दोस्तों अमर सिंह के शासनकाल संरक्षण में किया था। और महाराणा जो दोस्तों अमर सिंह प्रथम का शासनकाल स्वतंत्र मेवाड़ शैली के उद्भव का काल माना जाता है, जबकि जगत सिंह का शासनकाल इस शैली का श्रवणकाल माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी। तो दोस्तों जो 10वीं से जो 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रसिद्ध या प्रचलित अगर चित्रकला की बात करें तो अजंता की जो चित्रशैली थी वो प्रचलित थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलवर शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो दोस्तों जो अलवर शैली है उसमें दोस्तों राजपूती वैभव, कृष्ण लीला और रामलीला, रागलीला या राग रागिनी आदि चित्रण देखने को मिलते हैं अलवर शैली में। दोस्तों यह शैली ईरानी, मुगल एवं जयपुर शैली का समन्वय है। जो अलवर शैली है वह दोस्तों ईरानी, मुगल एवं जयपुर शैली का समन्वय है, और महाराजा विनय सिंह का शासनकाल इस शैली का श्रवणकाल माना जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में देखने को मिलते हैं। हाथी दांत का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, और मूलचंद्र नामक चित्रकार इस कार्य के प्रवीण था, या जो चित्रकार था यहाँ का अलवर शैली का वो मूलचंद नामक का एक चित्रकार प्रचलित था या प्रसिद्ध था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का संबंध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? किनके शासनकाल को माना जाता है? तो दोस्तों जो किशनगढ़ शैली का जो शासनकाल हम पीछे भी अध्ययन कर सके, सावन सिंह के शासनकाल में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह या नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों जो बनी ठनी चित्रकारी है वो सावन सिंह के शासनकाल में दोस्तों मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनाई गई थी। देख लो दोस्तों, ये जैसे क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन है, देख लो पीछे वाला क्वेश्चन है आपने पढ़ा है, ये दोस्तों 3 परीक्षा में पूछा गया है। और अभी ये बनी ठनी चित्रकारी सामंत सिंह के शासनकाल में जो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनाई गई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बीएड में पूछा है, एसआई में पूछा है, पटवार में पूछा है, मोटर व्हीकल में, एसआई में। लगभग एक ही क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होता है, हर बार किसी अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको ज़रूर याद करें। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र किस चित्रकला शैली का है? तो दोस्तों जो महाराजा राय सिंह के समय जो चित्रित पुराण है ये दोस्तों बीकानेर शैली या बीकानेर चित्रकला से संबंधित हैं। भागवत पुराण दोस्तों महाराजा राय सिंह के समय एक इस चित्रशैली का प्रथम प्राप्त या चित्र माना जाता है, और महाराजा अनूप सिंह का काल इस शैली का श्रवण काल माना जाता है, और इस शैली के चित्रकार चित्र पर अपना नाम और तिथि अंकित कर देते थे, जबकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में यह परंपरा प्रचलित नहीं थी। ये दोस्तों अगर ये बीकानेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ पर जो चित्रकार होते थे वो दोस्तों नाम जो चित्र बनाते हैं और चित्र के नीचे या वहाँ पर चित्र पर दोस्तों साइड में अपना नाम और तिथि अंकित कर देते हैं। ये दोस्तों बीकानेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है।
और बाकी दूसरों में अगर ये बीकानेर शैली के अलावा दूसरों में ये नहीं देखने को नहीं मिलती थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला कि जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रासादों की प्रमुख विशेषता या प्रमुख शोभा था। तो दोस्तों जो जैसलमेर शैली की अगर प्रमुख चित्र की बात करें, जो मुमल एक चित्र है, जिसे दोस्तों जैसलमेर के राजप्रासादों की प्रमुख शोभा था, जो मुमल चित्रकार था। दोस्तों जैसलमेरी शैली की अगर राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है, अर्थात यहाँ के कलाकारों ने इस शैली का मुगल प्रभाव देखने या मुगल प्रभाव आने नहीं दिया था। मुगल प्रभाव भी नहीं पड़ा था वहाँ पर। और मुमल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय चित्र है। अगला क्वेश्चन है, महाराव उमेश सिंह के शासन काल में प्रचलित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। तो दोस्तों जो महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में जो निर्मित बूंदी चित्र शैली के उत्कृष्ट रूप की बात करें तो चित्रशाला रंगीन चित्र है, ये उनकी उत्कृष्ट रूप है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे। दोस्तों जो उस्ताद कहने वाले जो चित्रकार है वो दोस्तों बीकानेर नगर में बनाए गए थे। बीकानेर शैली पर दोस्तों मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था और चित्रकार अली राजा हसन और रामलाल जाट ये अपने नाम के साथ साथ तिथि भी अंकित करते थे। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र का नाम है। तो दोस्तों जो किशनगढ़ शैली में जो बणिठनी नामक का जो एक चित्र है वो दोस्तों निहाल चंद द्वारा बनाया गया एक विख्यात चित्र है। किशनगढ़ शैली दोस्तों जो मारवाड़ी शैली की एक उपशैली है और यह बणिठनी के चित्र के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। और बणिठनी का चित्रकार निहाल चंद तथा यह चित्र महाराजा नागरीदास या सावन सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है। तो दोस्तों जो वर्षा में नाचता हुआ मोर जो ये दोस्तों बूंदी शैली की विशेषता है। दोस्तों जो पक्षियों से संबंधित कोटा और बूंदी शैली से संबंधित लगभग हैं। इसी प्रकार दोस्तों कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया है। तो दोस्तों कोटा शैली का आश्रय राम सिंह ने प्रदान किया है। दोस्तों कोटा जो चित्र शैली है उसमें बूंदी चित्र शैली से बहुत ही प्रभावित रही है। और कोटा शैली में घन जंगल है और इसमें शिकार के चित्रों की बहुलता है, जैसे शेर, चीते, हिरण, नीलगाय, सूअर और पशु पक्षी आदि पशु पक्षियों से भरे जंगल और उनमें घेराव का शिकार करते सामंतों का चित्रण कोटा शैली का अनोखा दृश्य है। और लाल, सुनहरी, हरा, सफेद रंगों का प्रभाव कोटा शैली के विशेष रूप से हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली के चित्र प्रमुख है। तो दोस्तों नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्र की बात करें तो कृष्ण यशोदा प्रमुख चित्र है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं। तो दोस्तों जो कागज पर जो निर्मित चित्र होते हैं उसे दोस्तों हम पाने के नाम से जानते हैं या पाने कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की ऊपरी चमड़ी को गोद कर उसमें काला रंग भरने की कला का नाम है। तो दोस्तों जो ये इसे गोदना के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों आज आम हो गए हैं। लगभग हर व्यक्ति हैं जो अपनी चमड़ी को गोद कर काले रंग से भराता है, अपने नाम या चित्रांकित करवाते हैं। ऐसे दोस्तों गोदना के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला है, रसमंजरी हैं, रसिक प्रिया हैं, महाभारत हैं, रामायण है आदि चित्र किस शैली से संबंधित है। दोस्तों ये मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों मेवाड़ शैली में पंचतंत्र हैं, गीत गोविंद है, रागमाला है, रसमंजरी हैं, रसिक प्रिया हैं, महाभारत है, रामायण है आदि ये दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का किस वर्ष की थी। तो दोस्तों राम सिंह ने जो जयपुर में दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना दोस्तों 1879 ईस्वी में या 19 ईस्वी में की थी।
इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्री लाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी और राजस्थान की किस चित्र शैली से या किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार हैं? तो दोस्तों ये दोस्तों फड़ चित्र शैली से प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों जयपुर राज्य में कारखानों का नाम, वहाँ पर जो कलाकार है ये दोस्तों सूत खाना में जो दोस्तों कलाकार चित्र हैं वो लघु चित्र बनाते थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डल्लू राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों जो रागमाला का जो प्रसिद्ध चित्रकार है डल्लू, ये दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला का एक प्रारंभिक या मौलिक रूप है। और मेवाड़ शैली के अगर प्रमुख चित्रकार की बात करें तो नसरुद्दीन है, और नसरुद्दीन के साथ कृपाराम है, डल्लू है, भैरूराम है, हीरानंद है, जगन्नाथ हैं, मोहन मनोहर हैं, कमल चंद हैं, शुकनुद्दीन हैं आदि इस मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार हैं। और अगर प्रमुख चित्र की बात करें मेवाड़ शैली की तो दोस्तों यहाँ रागमाला है, केशव रसिक प्रिया हैं, गीत गोविंद हैं और कृष्ण लीला हैं, हाथी एवं घोड़े का संघर्ष हैं, नायक नायिका हैं, 12 मासा भागवत हैं, भागवत पुराण है आदि इस मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख चित्र हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है जमुना दास छोटे लाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये अलवर शैली से संबंधित हैं। दोस्तों अगर राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली का उद्भव हुआ था, और अलवर शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय है। और अलवर के शासक विनय सिंह अपने दरबारी चित्रकार बलदेव से समय चित्रकारी सीखते थे, और वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र मेवाड़ माना जाता है। शेखावटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो शेखावटी क्षेत्र है जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावटी क्षेत्र दोस्तों यह क्षेत्र राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी के लिए विश्व में विख्यात हैं। और इस क्षेत्र की जो हवेलियां हैं, हवेलियों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में वीडियो में अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगले क्वेश्चन वीडियो में इस त्रुटि का भी सुधार कर सकूं। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।